हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने रैशनल नंबर के रिगार्डिंग और उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड फर्स्ट असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे क्यू हमारा नॉन जीरो होता है, उनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा आज का टास्क है। आज हमें ये सीखना है। आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, इसी बेसिस पे आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों ही सॉल्व हो जाएंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़े से इसके रूल्स, या आप स्टेप्स बोल सकते हो। आपका जो भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर गिवन है, रेशनल नंबर, पी आपका कहलाता है नुमरेटर और क्यू आपका कहलाता है डिनोमिनेटर। अब हमारे केसेस क्या क्या पॉसिबल हैं, या तो हमारा नुमरेटर जो है बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, या फिर नुमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, या फिर नुमरेटर इक्वल ही हो जाएगा डिनोमिनेटर के। तो हम तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे। थर्ड केस अभी आपको नहीं पूछ रहा, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बट आपको इन दोनों पे भी फोकस रखना है। पहले हम लास्ट केस ही देख लेते हैं। जब हमारा नुमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है, सपोज करो मैंने 5 वैल्यू ली, डिनोमिनेटर भी हमारा क्या हो जाएगा 5, तो ये कैंसिल होके आ जाएगी वैल्यू 1, और 1 को आप इजीली नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। 0 के बाद नेक्स्ट नंबर आपका 1 ही होता है। इंटीजर्स को आप अच्छे से जानते हो। फर्स्ट केस क्या, अब हम आते हैं केस नंबर 2 पे। जब आपका नुमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसे कि नुमरेटर मैंने लिया 2 और डिनोमिनेटर लिया मैंने 7, तो इस केस में क्या है, आपका नुमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो आप याद रखना, जो फ्रैक्शन होती है वो कौन से नंबर्स के बीच में लाई करेगी, लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। ये चीज आप ध्यान रखना। और अगर यही नंबर नेगेटिव हो जाएगा तो आपकी फ्रैक्शन कहाँ लाई करेगी, 0 एंड -1 के बीच में, जब आपका रैशनल नंबर क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। ये क्वांटिटी किसके लिए है, नेगेटिव रैशनल नंबर के लिए। केस आपका यही चलेगा, नुमरेटर जो है आपका डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। लास्ट केस बच गया आपका, जब आपका नुमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो। सपोज करो आपको फ्रैक्शन गिवन है 13/3, तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जहाँ पे नुमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो आप इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो 3 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो 3 4 12 और रिमाइंडर बचेगा 1। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1 ऊपर, हमारा जो डिवाइजर होता है वो नीचे, और क्वोशिएंट आपका आ जाता है इधर इन दोनों के बीच में। तो आप इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो, 4 + 1/3। ये आपके दोनों ही वेज करेक्ट हैं। इस तरह से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो। तो इसी के बेसिस पे अब हम क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम इनको सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सेकंड पार्ट आपको गिवन है 3/7, तो इसमें हमारा कौन सा रूल अप्लाई होगा, रूल नंबर 2, जहाँ पे नुमरेटर जो है क्या है आपका 3। आप इसको कंप्लीट लिखोगे, नुमरेटर आपका है 3 और डिनोमिनेटर है आपका 7। नुमरेटर जो है आपका लेस देन डिनोमिनेटर है, सो आवर रैशनल नंबर, तो हमारा रैशनल नंबर क्या होगा, लाई कहाँ करेगा, सो आवर रैशनल नंबर लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। ये बिटवीन का सिंबल है, लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। इसके लिए आप नंबर लाइन बनाओ पहले। इसको बिल्कुल आप स्ट्रेट बनाना। यहाँ आपका रैशनल नंबर होगा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, इस तरह से आगे नंबर लाइन आपकी चलती जाएगी, और लेफ्ट में आपके आएंगे सारे नेगेटिव नंबर। इन सबको आप इक्वल डिस्टेंस पे रखना। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये पता लग गया कि फ्रैक्शन आपकी कहाँ आएगी, 0 और 1 के बीच में। तो जितना आपका डिनोमिनेटर होता है, यहाँ पे जैसे 7 है, तो 0 और 1 के आप 7 पार्ट्स बनाओगे, 0 और 1 को 7 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। तो हमने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करा। अब क्या करो, काउंटिंग लिखनी स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब क्या करो, सबके डिनोमिनेटर में जो आपका ओरिजिनल डिनोमिनेटर था उसको लगा दो। तो आप लिखो अपॉन 7, सबका डिनोमिनेटर 7 बना दो। यहाँ पे भी 7। आपको अभी मैंने बताया जैसे जो नंबर सेम होते हैं वो कैंसिल होके क्या देते हैं, वैल्यू 1। तो यहाँ पे भी 7/7 कैंसिल होके क्या वैल्यू देगा, 1।
तो इन दोनों नंबर के बीच में हम इक्वलिटी का साइन लगाएंगे कि 1 किसके इक्वल है हमारा 7/7 के। फिर से देख लो एक बार, न्यूमरेटर जो हमारा डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारा फ्रैक्शन रेशनल नंबर कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में। फिर 0 और 1 का हम क्या करते हैं, जितना हमारा डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे हम पार्टीशन बना लेते हैं, हम मार्किंग कर देते हैं, उसके बाद हम 0 के बाद काउंटिंग लिखनी स्टार्ट करते हैं। जितना डिनोमिनेटर है वहां तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो फिर नेक्स्ट वर्क क्या होता है आपका, सबके अपॉन में डिनोमिनेटर लगा दो। और आपको ये भी पता होता है कि दोनों नंबर जब हमारे सेम है तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 के इक्वल। अब आपको नंबर कौन सा दिखाना था, 3/7। आई थिंक अब आप इनमें से साफ साफ पहचान सकते हो 3/7 कहाँ है, यहाँ पर। इसको आप डार्क सर्कल बना देना ताकि आपको दिख जाए ये नंबर क्या है आपका, 3/7 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन पे। ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं। एक केस हम नेगेटिव का भी देख लेते हैं। नेगेटिव नंबर आपको थर्ड पार्ट में गिवन है -4/5। इसमें भी आप क्या है, विदाउट नेगेटिव साइन आप कंपेयर करो नंबर्स को। आपका न्यूमरेटर क्या है 4 और डिनोमिनेटर क्या है 5। इस केस में भी क्या है, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है। सो अवर रेशनल नंबर, ये सारी लाइन आपको प्रॉपरली लिखनी है जैसे मैंने पहले लास्ट क्वेश्चन में लिखी है। सो अवर रेशनल नंबर लाइज इन बिटवीन 0 एंड -1। तो अब आपका रेशनल नंबर कहाँ पे आएगा, 0 और -1 के बीच में। इस पार्ट में आप हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर आपके 0 के लेफ्ट में आएंगे और पॉजिटिव नंबर आपके 0 के राइट में आएंगे। तो अब हम नंबर लाइन बनाते हैं और फिर देखते हैं। आपने नंबर लाइन बनाई, आपको रिप्रेजेंट करना है -4/5 को नंबर लाइन के ऊपर। यहाँ आप लो 0, इस तरफ 1 2 और यहाँ पे आपके -1 -2। इधर आपके सारे नेगेटिव नंबर, उस तरफ आपके सारे पॉजिटिव नंबर। अब हमें क्या पता है कि हमारी फ्रैक्शन कहाँ आएगी, 0 और -1 के बीच में। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जितना हमारा डिनोमिनेटर होता है उस फ्रैक्शन के हम उतने पार्ट्स कर देते हैं। 0 और -1 के अब हमें कितने पार्ट करने हैं, 5 पार्ट। 5 पार्ट के लिए आप 4 मार्क्स लगा लो इसके ऊपर, ये आपके 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो आप फिर अब काउंटिंग लिखनी स्टार्ट करो, 1 2 3 एंड 4। अब आपको ये पता है 0 के लेफ्ट में क्या होते हैं आपके सारे नेगेटिव नंबर्स, तो सबके आगे नेगेटिव साइन भी लगा दो। और फिर आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से डिवाइड हर नंबर को। तो आपने डिनोमिनेटर आपका 5 है, आपने 5 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हम -5 लिखना भूल गए थे। तो -5/5 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, क्योंकि देखो 5 1 जा 5 से कैंसिल हो गया, -1 बचता है। तो -5/5 किसके इक्वल है, -1। अब आप इजीली पहचान सकते हो -4/5 आपका कहाँ है, ये रहा आपका -4/5। इसको आप डार्क कर लो थोड़ा ताकि आपको इजीली दिख जाए। सो आई होप अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप इजीली कर सकते हो। इसमें भी आपको पता लग जाएगा फ्रैक्शन 0 और -1 के बीच में और यहाँ पे 0 और 1 के बीच में। ये पार्ट मैंने अभी आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि 13/3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 4 + 1/3 में। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले आप ये काम करोगे, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी रिप्रेजेंट देखो आप नंबर लाइन पे अब कैसे होगी। ये बनाई हमने नंबर लाइन, यहाँ आपके नेगेटिव नंबर 0 1 2 3 4 एंड 5। हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें दिख रहा है पहले तो हमें 4 तक पहुंचना पड़ेगा। जो हमारा इंटीजर होता है प्रॉपर, पहले हम वहां तक पहुंचेंगे, चाहे ये नेगेटिव में हो चाहे ये पॉजिटिव में हो। इसीलिए मैंने आपका इंटीजर बोला। तो पहले हम 4 पे पहुंच जाते हैं, यहाँ हम पहुंच गए 4 पे। नेक्स्ट हमें किसको शो करना है, अब 1/3 को। जो ये 1/3 है ये हमारा 4 के बाद है, तो फ्रैक्शन कहाँ पे आएगी, 4 और 5 के बीच में। जो प्रॉपर नंबर होता है और एक उससे अगले नंबर के बीच में हमारी फ्रैक्शन लाई करेगी। तो अब आपको क्या करना है, 1/3 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 4/5 के आप 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लो। हो गए। अब आप काउंटिंग लिखनी स्टार्ट करो, 1 2। और ये आपका लिखना नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो रफली 3।
फिर आप क्या करो, डिनोमिनेटर लिखना स्टार्ट करो। आपको 3 पार्ट्स बनाने थे, आपने कर लिए। 1 पार्ट ये, 2 पार्ट ये और 3 पार्ट ये। अब फिर काउंटिंग लिखी और अपॉन में डिनोमिनेटर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको क्या शो करना है, 1/3। आप इजीली देख पा रहे हो 1/3 हमारा ये है। तो जो ये हमारा कंप्लीट नंबर बना ना 4 + 1/3, ये हमारा कहलाएगा नंबर 13/3। तो इसको आप इस तरह से सर्कल भी कर सकते हो, नहीं तो इतना डार्क करके भी छोड़ सकते हो। आप ऊपर लिख दो कि ये हमारा नंबर है 13/3। एक पार्ट हम नेगेटिव के लिए भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट आपको गिवन है -7/5। तो इसको आप कैसे लिखोगे, माइनस साइन आप कॉमन ले लो, ब्रैकेट लगाओ। 7/5 को जब आप चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 और 2/5। तो अब आप देखो, नेगेटिव साइन अगर दोनों के साथ ओपन करते हो, -1 और -2/5, तो ये सारे कहाँ आपके नंबर लाई करेंगे, -1 से इस तरफ। तो आप क्या करो, इधर आपके पॉजिटिव नंबर है, ये 0, ये -1 और ये -2। -1 के बाद कुछ है, तो यानी कि ये नंबर कहाँ लाई करेगा, -1 और -2 के बीच में। तो -1 और -2 के साथ क्या करो, -1 आपका जो पहला इंटीजर था, आप यहाँ तक पहले -1 तक आओ। फिर नेक्स्ट आपको रिप्रेजेंट करना है -2/5। तो आप क्या करो, इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे पहले हम करते थे, काउंटिंग लिखना स्टार्ट करो, -2, -3 एंड -4। यहाँ चाहो तो आप -5 लिख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज कोई जरूरत भी नहीं है। अब आप इसका डिनोमिनेटर लगा दो। अब आप देख पा रहे हो आपको क्या रिप्रेजेंट करना था, -2/5। तो वो नंबर आपका ये वाला है। -1 के बाद -2/5 किसको रिप्रेजेंट कर देगा, पूरा नंबर आपका -7/5। आप ध्यान रखना, जैसे आप पॉजिटिव में काम कर रहे हो, उस नंबर के आने के बाद आगे जा रहे हो, और जब आपके नेगेटिव नंबर होंगे तो आप उसके लेफ्ट में जाओगे, और सेम रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। आई होप अब आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इजीली कर पाओगे असाइनमेंट 1.2 के। नेक्स्ट आपका वर्क रहेगा, आपको एक रैशनल नंबर सर्च करना है जब आपको 2 रैशनल नंबर गिवन होंगे उनके बीच में। जैसे सपोज करो मैं बोलूँ आपको 0 और 2 के बीच में मुझे एक रैशनल नंबर बताओ, तो 1/7, 2/7, 5/7 आप कुछ भी बता सकते हो, कोई भी एक, यानी कि उनके बीच में लाई करना चाहिए बस वो। कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम सीखते हैं कि नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर हम कैसे लेके आए, कैसे इंसर्ट करें। इसमें हमारी 2 टाइप हैं। जब एक तो हमारा क्या है, डिनोमिनेटर सेम है सब में, और दूसरी टाइप क्या है, जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो हम देखते हैं इनको कैसे डील करते हैं। पहले हम ये केस सीखते हैं जिसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है। उस केस में हम देखते हैं रैशनल नंबर्स को कैसे इंसर्ट करवाते हैं। तो आप क्या करो, 7 से बैक काउंटिंग लिखना स्टार्ट करो। जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड -3 भी आप लिख सकते हो, बट हम नहीं लिख रहे क्योंकि हमें इसमें सिर्फ 6 ही रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो और फिर आप क्या करो, इनके अपॉन में 13 लगा दो सभी के, जो हमारा डिनोमिनेटर था। ये जो आपके रैशनल नंबर्स रेडी हो रहे हैं, ये आपके सारे 7/13 और -4/13 के बीच में है। तो आप इनमें से कोई भी 6 चूज कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें 6 ही बताने थे। तो आप फर्स्ट 6 ले लो, या आप ऐसे 6 ले लो, कोई भी ले सकते हो, और आप लिख दो लास्ट में इनके बीच में कोमास लगा के कि दीज आर 6 रैशनल नंबर विच लाइज इन बिटवीन 7/13 एंड -4/13। तो आपको इसमें 6 रैशनल नंबर बताने थे, तो वो हमने बता दिए। फर्स्ट पार्ट में अभी हमने देखा कि जो ये नंबर थे हमारे बहुत दूर दूर थे, 7 और -4 के बीच में हमें काफी सारे नंबर मिल गए थे, तो इसलिए हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना पड़ा। बट सेकंड पार्ट जो आपको यहाँ गिवन है, 7 और 8 आपके बिल्कुल पास के नंबर हैं, तो इनके बीच में कोई भी नंबर लाई नहीं करता इन बिटवीन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो क्या करो, आपने कल रूल पढ़ा था कि अगर आप किसी रैशनल नंबर को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कराते हो, तो आपका उस रैशनल नंबर पे कोई भी चेंज नहीं आता। इसमें आपको क्या करना है, 6 रैशनल नंबर
इंसर्ट कराने हैं तो आप 6 से बड़े किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करा सकते हो। आपकी चॉइस है 7, 8, 9, 10, 11 कुछ भी ले सकते हो। मैं फॉर कन्वीनियंस टेकिंग 10। आप इसकी मल्टीप्लाई कराओ 10 से, यहाँ आएगा आपको 70 और नीचे मिलेगा 110। क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करानी हमारी बिल्कुल इजी है, इसके लास्ट में हमें सिर्फ 0 ही लगानी होती है। ये आपको मिला 80/110। अब देखो आपका डिनोमिनेटर सेम है, 70 और 80 के बीच में आपके 10 नंबर्स हैं, बट आपको 6 ही बताने हैं। तो आप काउंटिंग लिखनी स्टार्ट कर लो। 71, 72, 73, 74, 75 एंड 76। अपॉन में जो आपका डिनोमिनेटर है उसको लगा दो और फिर आप लास्ट में लिख देना कि ये नंबर हमारे किस किस के बीच में है। 7/11, 110 सॉरी, ये नंबर आपके किस किस के बीच में लाई करते हैं, 7/11 एंड 8/11। इन सबको कोमा से भी सेपरेट कर देना। ये आपके 6 रैशनल नंबर इन रैशनल नंबर्स के बीच में इंसर्ट हो गए हैं। तो बाकी नंबर्स के लिए भी आप क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई करो और फिर इनको, बट फोर्थ क्वेश्चन में आप ध्यान रखना आपको 10 रैशनल नंबर इंसर्ट कराने हैं तो आप 11, 12, 13 या फिर 20, 25 जो आपका मन करे 10 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कराओ और फिर उनके बीच में रैशनल नंबर्स लिख दो। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको 5 रैशनल नंबर इंसर्ट कराने हैं इनके बीच में। एक पार्ट हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट आपको गिवन है 3/8 एंड -1/2। तो अभी तो पहला स्टेप आप क्या करो, इसकी डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इसके साथ करा दो और इसकी इसके साथ। तो 3/8 की तो मल्टीप्लाई कराओ आप 2 के साथ, तो आपको नीचे मिलेगा 16 और 3 2 जा 6। फिर आप -1/2 की मल्टीप्लाई कराओ 8 के साथ, तो न्यूमरेटर मिलेगा -8 और डिनोमिनेटर आपको 16। अब -8 और 6 के बीच में तो आप मैक्सिमम नंबर इंसर्ट कर सकते हो। 6 से रिवर्स काउंटिंग लिखनी स्टार्ट करो, 5, 4, 3, 2 एंड 1। क्योंकि आपको सिर्फ 5 ही रैशनल नंबर इंसर्ट करने, इसमें आपके बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप लास्ट में लिख दो ये हमारे रैशनल नंबर आए किसके बीच में, 3/8 के बीच में और -1/2 के इन बिटवीन। कोमा से आप इनको सेपरेट करो। सेकेंड थिंग, सपोज करो आपका डिनोमिनेटर जो ऐसा केस बन जाए कि उसके बीच में हम उतने नंबर ना इंसर्ट कर पाए, तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करा लो, आपको मैक्सिमम रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो सेकंड और फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो आपके बच गए, पहले 13 की मल्टीप्लाई 2/3 के साथ कराओ, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, ऐसे ही यहाँ पे 3 के साथ। तो फिर आपको उसके बीच में रैशनल नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही करो, इसकी मल्टीप्लाई 13 के साथ और इसकी मल्टीप्लाई 11 के साथ, तो आपको इसके बीच में 5 रैशनल नंबर इजीली मिल जाएंगे। आपको असाइनमेंट 1.2 और 1.3 कंप्लीट करना है। 2 डेज आपके पास है, सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, तो आप इजीली इनको कर पाओगे। ये आपके लिए कोई मुश्किल काम भी नहीं है और ये हम चैप्टर वैसे भी एनसीईआरटी से कर चुके हैं। और इसी के साथ आपका चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी, असाइनमेंट 1.4। थैंक यू।